जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। दोस्तों, चुनाव चल रहे हैं और सुबह जल्दी जल्दी में वीडियो बना दिया है। जहाँ तक पक्ष जो नतीजा आएगा वो हमारे जो इस समय जो चल रही है सरकार वो उसी के पक्ष में आएगा, क्योंकि बहुत ऐसे काम हैं जो सरकार ने बहुत बढ़िया और अच्छे किए हैं। गरीबों को मकान का व्यवस्था की, पैसे दिए हैं, लाखों 2-2 ढाई लाख रुपए मिला है गरीबों को, जो अब तक नहीं हुआ था। गैस फ्री कनेक्शन फ्री मिला है, बहुत चीज़ें ऐसी हुई हैं। और जिनको ज़रूरत थी उनको चीज़ें मिली। लेटरिन बाथरूम ऐसी ऐसी दूर दराज इलाकों में मैं जाता हूँ कई जगह, तो वहाँ लेटरिन बाथरूम थे जो पहले कभी नहीं थे, वहाँ बनना असंभव था, लेकिन सरकार ने वो करवाया व्यवस्था। बहुत बड़ी बात है ये। तो जिसने जनता के लिए किया है उसको हमेशा जीतना चाहिए और वही दिलों में राज करना चाहिए। जाति की राजनीति ख़त्म हो चुकी है, कोई जाति की राजनीति अब नहीं चलेगी, क्योंकि सब लोग समझ गए इस बात को कि आपको हाँ हमको सबको आपस में लड़वा करके राज किया जाता है। तो वो सब खत्म हो चुका है और योगी महाराज का परचम लहराएगा, जहाँ तक है मेरे हिसाब से। मेरी गणित जो कह रही है बहुत दिन से, और मेरे शिष्यों को ज़्यादातर को जो मालूम है। चलिए, जो हो तो वही राम की रचना का, उसके बाद भगवान की मर्जी है जो हुआ, ठीक है ना। तो दोस्तों, एक छोटा सा लेकिन अचूक प्रयोग बता रहा हूँ आपको होली के लिए। 125 ग्राम काली मिर्च लेनी है आपको, 125 ग्राम। और जिस दिन होलिका दहन होता है रात्रि में, उस दिन आप होलिका जब जल जाए, सब लोग भीड़ भाड़ खत्म कम हो जाए, तो आप काली मिर्च लेकर के किसी पुड़िया वगैरह में आप जाएँ और 108 आहुतियाँ ओम श्री नरसिंहाय नमः ये कहते हुए वहाँ पर होलिका के उसमें अग्नि में डालनी है आपको। ये चौराहे वाली अग्नि, जो होलिका अग्नि होती है वहीं पर करना है, या आपके ग्राम देहात में जो अग्नि होती है वहीं पर करना है। कोई काम नहीं बनना हो, आकस्मिक परेशानी आ रही हो, मानसिक टेंशन रहती हो, कोई काम बनते बनते बिगड़ जाता हो, किसी काम में सफलता नहीं मिलती हो आपको, और मित्रों, ये प्रयोग गृह दशा को सही करने के लिए भी किया जाता है। यदि राहु केतु शनि मंगल जो कड़वे उग्र ग्रह हैं, तो काली मिर्च की कड़वाहट उनके जा कर के वो सही हो जाते हैं। चलिए, ठीक है ना। और इसमें एक विशेष चीज़ ध्यान रखना, आप इसमें आप चप्पल पैर के नहीं होंगे। चप्पल पैर के आप वो नहीं करेंगे, भले दूर से करें, लेकिन आप नंगे पैर जाएंगे घर से और नंगे पैर ही वापस आएंगे, ठीक है। घर में पहले से ही प्रसाद ले करके रखना है आपको। जो प्रसाद आप लगा सकते हैं वो प्रसाद, या घर में बनवा सकते हैं वो प्रसाद, गुजिया वगैरह जो भी बनवा सकते हैं अलग से, कम से कम 11 से 21 पीस अलग से। अब मिठाई होती है और ज़्यादा लेना चाहते हैं थोड़े में, तो बूंदी ले सकते हैं, 1 किलो आधी किलो बूंदी ले लें तो वो खूब मट जाएगी लोगों में। उस प्रसाद को घर में, ये हवन करने के बाद उस प्रसाद को घर में जा करके और लगाना है नरसिंह भगवान को, और लगा करके उसको उठा करके रख देना है सेफ। और उठा करके प्रसाद लगा कर दूसरे दिन, धूल के दिन सुबह या शाम जब भी आप बांटना चाहें तो उसको बांटें, जो भी आपका टाइम हो, लेकिन उस दूसरे दिन बांट दें इसको प्रसाद को, ठीक है। भगवान से कह करके, महाराज मेरी ये मनौती है, ये कामना है, और आप मुझे इस कार्य में सफलता दें। आश्चर्यजनक रूप से प्रगति मतलब महसूस होगी आपको। जो काली मिर्च का जो प्रयोग है, ये आपके यहाँ घर से अलक्ष्मी है उसको निकालने के लिए किया जाता है। जो मतलब बास हो गया आपके यहाँ, उसको निकालने के लिए किया जाता है। अकाल और दरिद्रता का नाश करने के लिए बेस्ट एंड बेस्ट प्रयोग है। और यदि आप इसकी शक्ति को और बढ़ाना चाहते हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी। जो आप काली मिर्च का कर रहे हैं, तो आप एक काम करिएगा, 125 ग्राम जो काली मिर्च है उसमें 125 ग्राम हवन सामग्री भी मिला लें। उसमें 125 ग्राम हवन सामग्री मिला लें, उसमें थोड़ी सी पीली सरसों मिला लें, और उसमें 11 लौंग डाल लें। जो लौंग कभी भी आ जाएँ उसमें बीच में हवन में, कोई दिक्कत नहीं है। फिर करें आप 108 आहुतियाँ। ये अच्छे प्राचीन नुस्खे हैं, छोटे छोटे टोटके टाइप के हैं, लेकिन बहुत अचूक प्रयोग वाले होते हैं, विश्वास के ऊपर आधारित होते हैं। यदि आपने विश्वास के साथ इसको सही कर लिया तो सफलता अवश्यंभावी है, ठीक है ना। ये योग ही इतना विशेष होता है कि इसमें छोटे प्रयोग भी बहुत बड़े प्रयोग हो जाते हैं। जब छोटे प्रयोग बुरे प्रयोग का काम करते हैं तो समझ लीजिए एक प्रयोग का असर 10 प्रयोग के बराबर होता है। ऐसे और वैसे भी जो प्रयोग होते हैं होलिका दहन के आसपास, मतलब अवसर पर किए जाने वाले, ज़्यादातर रात को ही होते हैं। ज़्यादातर 7:30 साढ़े 7 बजे के बाद होलिका दहन का मुहूर्त कुछ भी हो, ये प्रयोग रात में ही होते हैं। तो आपको रात का इंतजार करना चाहिए। होली वही रहनी चाहिए जो आपके चौराहे वगैरह पे, गली वगैरह में जलती है। वो घर की होली में नहीं किया जाता है ये, क्योंकि वहाँ पे अलग शक्तियाँ काम करती हैं, सारी शक्तियाँ होती हैं वहाँ पर उपलब्ध में मौजूद होती हैं उस समय पर। तो वहाँ ये प्रयोग अचूक काम करते हैं। छोटे देखन में छोटे लगें, घाव करे गंभीर वाले प्रयोग होते हैं, ये छोटे से ही काम हो जाता है, पूरा काम कर देते हैं।
और जो भी आपकी आवश्यकता अनुसार आपके संकल्प होते हैं उसको पूरा करती है। एक चीज़ आपको बताता हूँ मैं आपको, यदि घर में बच्चों को डर लगता है, परेशानी है, कोई ऐसी दिक्कत है जो समझ में नहीं आ रही है, तो होलिका दहन की जो राख होती है, जो भभूति होती है, उसकी बनी हुई राख होती है, जल जाती है। उसके बाद सुबह जल्दी जा कर के आप, उससे पहले कोई उठा नहीं पाए उसको, पूरी को चौराहे वाली होली को सुबह जल्दी जा कर के आप उसमें से मुट्ठी भर करके आप ले आएँ, और लाने के बाद घर में एक थाली में उसको रख दें। और थाली में रखने के बाद जो काले धागे होते हैं, और काला धागा नहीं है आपके पास उपलब्ध, तो आप कलावा ले सकते हैं। कलावा लेकर के, और घर में जितने भी सदस्य हों उन सबके नाप से कलावा, जो भी पहनना चाहें उनके लिए कलावा लेकर के उनको काट लें, और मतलब छोटे छोटे कर लें, जितना उनके गले में आ जाए उतना नाप, उससे थोड़ा सा बड़ा, ताकि गांठ लगाने पर दिक्कत ना आए। और जैसे कि 5 बने 6 बने धागे वो, तो उसको लेकर के उसी उसमें डाल दें आप, भभूति में जो लाए हैं आप परात में, आपने जो निकाल के थाली में अपने निकाल के रखी है उसमें डाल दें आप उसे। और सामने बैठ कर ही आपको मंत्र का जाप करना है। ओम नमो वज्र का कोटा जिसमें पिंड हमारा बेटा ईश्वरी कुंजी भीम का तलम मेरे आठों याम का यति हनुमंत रखवाला। ठीक है साहब, इसकी एक माला का जाप करना है हमारे सामने बैठ करके, और फिर एक एक धागे को निकालते जाना, और उसमें 11 गांठ ओम हनुमताय नमः, ओम हनुमताय नमः, ओम हनुमताय नमः करके 11 गांठ लगानी है उसमें। ठीक है ना, मंत्र कितने भी बोल दो, लेकिन 11 गांठ लगाने के बाद मंत्र बंद कर देना है, और उसको उठा के उसी में रख देना है दोबारा से थाली में, धागे को गांठ लगाने के बाद। इस तरह से 11 गांठ प्रत्येक धागे में, जितने भी सदस्य सबके धागे में लगा दें आप, यही मंत्र पढ़ते हुए हनुमंताय वाला। ये समझ लीजिए एक सिद्ध चमत्कारी धागा है, इससे डर वगैरह सब खत्म हो जाएगा। उसको कम से कम 24 घंटे उसी में रखा लेने दीजिए परात में, थाली में। उसके बाद उसको धागे को निकाल लीजिए, और धागे को झटक लीजिए, धोना मत उस समय पर, भले बाद में भले नहाने धोने में धुप जाए, कोई दिक्कत नहीं, उस समय मत धोना, झटक लेना, ताकि आँखों में वो जाए नहीं मिट्टी वगैरह। और उसके बाद उसको झटकने के बाद, हल्का से झटकने के बाद पिला देना उसको। ठीक है ना, ये प्रयोग बहुत मतलब दुर्लभ तरीके से मुझे किसी ने बताया था, और ये मुझे आज भी याद है। मैं किसी को अगर धागा देता हूँ, ज़्यादा परेशानी होती है तो इस तरह से देता हूँ धागा। मैं भी तो होलिका की उसकी थोड़ी भभूति मैं भी रखता हूँ मेरे पास ला करके रख को, क्योंकि ये बहुत कारगर होती है, जैसी चीज़ों में सिद्ध होती है। सर दर्द हो रहा, बुखार आ गया, अचानक बीमारी हो गई, समझ में नहीं आ रही, जल्दी से कोई इलाज नहीं हो पा रहा, दवाई लग नहीं रही, तो तुरंत लेकर के एक टीका लगा दीजिए भभूति का, तत्काल रूप से आराम, चेटक से। तो ये धागा का जो तरीका आपको बताया है बहुत बढ़िया है, आप इसे बना सकते हैं। और बनाने के बाद अगर ये 24 घंटे रखने के बाद एक काम और कर सकते हैं, यदि इसको उस दिन न पहनाना चाहें तो सबको शनिवार के दिन पहना सकते हैं। ठीक है ना, शनिवार के दिन पहना सकते हैं सबको, मंगलवार के दिन पहना सकते हैं सबको, कोई दिक्कत नहीं है। और गले के अलावा इसको हाथ में भी धागे को बांध सकते हैं, अगर कोई गले में ना पहनना चाहे तो उसको हाथ में बांध सकते हैं। इसमें कोई भी ताबीज़ या लॉकेट लगा सकते हैं, उसमें भी कोई टेंशन नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये किसी भी अवस्था में ख़राब नहीं होगा जब तक कि ये गले से उतर के गिर ना जाए। ठीक है, या गंदे मलमूत्र के हाथ सीधे डायरेक्ट ना लग जाए इस पर। बाकी वह किसी भी अवस्था में वैसे ही ख़राब नहीं होता है, पानी आ जाए कुछ भी आ जाए तो उसमें इसको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये ऐसे मुहूर्त पर सिद्ध हुआ है कि ये ख़राब होने की या अपवित्र होने की चांस ही नहीं बनते उसमें। ठीक है ना, ये छोटा सा मैंने आपको एक प्रयोग बता दिया, ये बहुत बढ़िया प्रयोग है, और इसको आप करके देख सकते हैं, आजमा सकते हैं, आजमाए हुए चीज़ें हैं ये, अनुभव सिद्ध नुस्खे होते हैं ये। तो चलिए मित्रों, इसी बात पर जय माता रानी की। और अभी कई सैकड़ों प्रयोग रह गए आपको बताने होली के, तो मैं लगातार बताता रहूँगा रोज़। और अब करीब करीब 200-400 रिक्वेस्ट मैंने कल रात को देखी हैं जो ग्रुप के लिए, होली का ग्रुप, क्योंकि मैं हर साल होली का बहुत ज़बरदस्त ग्रुप बनाता हूँ जिसमें बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है, अगली बार भी हुआ था। और कई लोग तो बड़ी बड़ी जॉबों पे लग गए जी, मैंने देखा होगा, कल मैंने मैसेज पढ़े लोगों के कि साहब हमें ये मिल गया था उस साल, ये हमारा ट्रांसफ़र हो गया था बढ़िया जगह पर। तो देखिए उन सब ने ग्रुप में रह के बड़ी साधनाएँ की थी, ये उनका ज़्यादातर हुआ, क्योंकि वो मेरे अंडर ऑब्जर्वेशन रहते हैं, तो वो देखता रहता हूँ मैं उनको क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। भले उनके मैसेज को मैं रिप्लाई जल्दी नहीं देता, देखता रहता हूँ, लेकिन उनको मैं सबके मैसेज पढ़ता रहता हूँ। तो जिसके नाम से कि जैसी अर्जी होती है वैसे लगा देता हूँ, क्योंकि जब मेरे ग्रुप में जुड़ते हैं साथ में तो मुझे भी उनकी चिंता रखनी चाहिए, कायदा कहता है। तो मुझे बहुत खुशी होती है, लोग कहते हैं कि साहब आपने ये करवाया था, उसके बाद हमें तत्काल प्रभाव मिला था। तो इस बार भी मैं सोच रहा हूँ, जब इतने लोग कह रहे हैं 400 मैसेज बहुत होते हैं, कल आए थे, तो मैं करीब ज़्यादा नहीं 150 लोगों को जोड़ूंगा। तो जो पहले आ जाएगा उसी को जोड़ लूँगा, क्योंकि बाद में जब जल्दीबाजी में ग्रुप बंद कर देता हूँ, मैं देर हो जाती है, लास्ट तक आदमी आता ही चला जाता है,
अब मैं बहुत कम लोगों को ग्रुप में ऐड कर रहा हूँ, आपने भी देखा होगा मैसेज बहुत पड़े रहते हैं, लेकिन कम ही लोग 40-50 या 100 तक ही लोगों को ऐड करता हूँ ग्रुप में। तो होली के ग्रुप में जिसको भी आना है, और साधना मेरे हिसाब से होगी, साधना आपके हिसाब से नहीं होगी। देवता मैं ही मतलब आप बहुत से कहते हैं हमें काली करा दीजिए, हमें बगलामुखी करा दीजिए, हमें भैरव करा, ऐसा नहीं है। जो होली की विशेष की साधनाएं होती हैं वही कराऊंगा आपको, जो आपके जीवन में समृद्धि लाए, सुख लाए, शांति लाए। बाकी कोई उग्र तामसिक नहीं होगी, कोई नेगेटिव प्रभाव वाली नहीं होगी, मतलब उसमें ना रक्षा गिरा की जरूरत होगी, ना किसी चीज़ की होगी। तो यदि आप जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि जिन लोगों पर नंबर है वो तो मैसेज मुझे कर चुके हैं, वो तो 300-400 लोग। कई लोग ऐसे भी होंगे उसमें, ज़्यादातर जो बाहर से बेचारे उन्होंने कभी नहीं किया होगा, उनको बहुत ज़रूरत होगी इस चीज़ की, क्योंकि मैसेज नए लोगों के भी आए हैं उसमें नंबर लेकर के। तो आप 9760986145 पर केवल मैसेज करें, व्हाट्सअप मैसेज। बाकी आप कॉल ना करें। कॉल मैं कई के नंबर में ब्लॉक कर चुका हूँ कल परसों में, क्योंकि लगातार कॉल करते हैं लोग उस नंबर पे। तो कॉल का नंबर नहीं है, केवल व्हाट्सअप मैसेज का नंबर है ये। व्हाट्सअप कॉल भी नहीं कर सकते आप इस पर, व्हाट्सअप मैसेज करें आप इस पर, क्योंकि कॉल तो फिर अगर उठाऊँगा तो आदमी क्या कि 1 मिनट की कह के 10 मिनट बात करता है, तो वो तो संभव ही नहीं है। केवल व्हाट्सअप मैसेज करें और मैं आपके व्हाट्सअप मैसेज के हिसाब से आपको जवाब दूंगा। और जहाँ तक है, इस बार की भी साधना बहुत जोर की चमत्कारी चेटक वाली जाएगी दीप होली की। तो होली साधना के लिए आप मुझे मैसेज करें 9760986145। ठीक है मित्रों, जय माँ भवानी, जय माता रानी, जय वीर बजरंगबली की। याद रखना शुल्क मेरा रहेगा थोड़ा सा, अगली बार भी मैंने शुल्क लिया था, तो शुल्क रहेगा, क्योंकि दंड है वो आपका। शुल्क के बिना आपके लिए वो चीज़ें ही नहीं काम करेंगी, क्योंकि आपकी तरफ से मैं भी कुछ करता हूँ आपके लिए। मेरा एक हवन बहुत अच्छा पड़ता है, मेरा हवन कोई 2-5 रुपये का नहीं होता। वो अगर आपके लिए मैं 10 लोगों के लिए भी कर रहा हूँ तो आपको उसका फ़ायदा दिखता भी है। जय श्री राम, जय हनुमान जी बाबा की।